बस हमारी बहन का घर बच जाए, हमारी बहन खुश रहे, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और साहब रही बात मेम साहब की, तो मेम साहब तो बहुत संस्कारी और सुशील हैं, इसलिए आपने दहेज नहीं लिया होगा। पर साहब हमें थोड़ा बहुत दहेज तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी बहन का ना रिश्ता नहीं हो पाएगा। आप समझने की कोशिश करिए साहब, हम जैसे गरीबों का रिश्ता ना ऐसे नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से अच्छा परिवार मिलता है। बस हम नहीं चाहते कि रिश्ता हमारे हाथ से जाए। भाई तू बात को समझ ही नहीं रहा है यार। जब तक ऐसे लोगों से डरेगा ना तब तक वो डराएंगे ही। और मेरी बीवी की बात कर रहा है तू। भाई अरेंज मैरिज है मेरी यार, शादी से पहले पता भी नहीं था कि इसका नेचर क्या है। वो तो शादी के बाद पता चला ना मुझे कि इसका नेचर अच्छा है, मेरे परिवार को संभाल लेगी वो। क्या क्या हो क्या रहा है यार। अच्छा चल ठीक है, तू घबरा मत। देख इस सब के बारे में पापा बात कर लेंगे। तुझे अगर लग रहा है कि तेरी बहन के लिए वो रिश्ता सही है तो तुझे जो ठीक लगे तू वो कर भाई। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि देख अपनी जमीन मत बेच, वो पुरखों की निशानी है तेरी, मुश्किल वक्त में काम आएगी तेरे। और रही बात तेरी बहन की शादी की, तो पापा और मैं कल रात को ये डिस्कस कर रहे थे, तेरी बहन की शादी में जितना भी खर्चा होगा ना वो पापा और मैं उठाएंगे, समझा। साहब जब से आपके यहाँ पे काम पे लगा हूँ मैं, तब से आप ही तो कर रहे हैं। आप जो तनख्वाह हमें देते हैं उसी से हमारा घर चलता है, उसी से बहन की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करवाई है हमने। अभी आगे पढ़ाई भी नहीं करना चाहती है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसका घर बसा दें, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं साहब। अब हमारे आगे पीछे तो कोई रहा नहीं, पापा थे, पापा भी हमारे साथ नहीं रहे। जब से पापा गए हैं साहब हम ना बहुत परेशान रहते हैं। बस यही सोचते हैं कि हमारी बहन का ब्याह कैसे होगा, कोई अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन इसका हाथ थामेगा। बस एक अच्छा घर परिवार मिला है तो हम नहीं चाहते कि ये मौका हमारे हाथ से जाए साहब। और खेत का क्या है साहब, जब हम काम करेंगे तो थोड़े बहुत पैसे जोड़कर थोड़ी बहुत जगह कहीं ले लेंगे अपना गुजारा करने के लिए। और साहब ये खेत खलिहानों का क्या है, ज़मीन जायदाद जेवर इसी काम तो आते हैं कि हम जैसे गरीब अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छी जगह कर पाए। तो साहब हमें इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। बस आपने हमसे ये कह दिया कि आप हमारी मदद करेंगे, हमारे लिए तो ये बहुत है साहब। सुरेश तेरे से पहले तेरे पापा यहाँ काम करते थे और पिछले 2 साल से तू यहाँ पे काम कर रहा है। आज तक तेरे पापा ने या तूने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि साहब मेरा इंक्रीमेंट कर दीजिए, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, या बोनस इतना कम क्यों दिया है, इतना ज़्यादा क्यों दिया है। कभी कोई डिमांड नहीं की तुम लोगों ने यार। हमेशा जो किया हम लोगों ने अपनी तरफ से किया, तुमने कभी कुछ मांगा नहीं यार। और सच कहूँ तो पापा का भी यही कहना है कि जब तुम लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा है तो एक तेरी बहन की शादी तो होनी है, हम इतना तो कर ही सकते ना तेरे लिए। तो देख तेरे से जो बने 11,000 21,000 51,000 जो भी तेरे पास जुड़ा हुआ हो, जिसमें तुझे कर्जा ना लेना पड़े, जिसमें तुझे अपनी जमीन ना बेचना पड़े, वो तू अपनी तरफ से दे दियो। बाकी तेरी बहन का जितना भी खर्चा होगा ना, अगर तू दहेज देना चाह रहा है वो हम सब करेंगे, समझा। इवन मम्मी और पापा तो तेरी बहन के लिए शॉपिंग करने गए, उन्होंने मना किया था मुझे बताने के लिए, लेकिन अब तू जिद कर रहा है तो बताना पड़ा। अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, देख लियो तेरी बहन के लिए साड़ियाँ, तेरे जिया जी के लिए इतना सारा सामान, कोट, पता नहीं क्या क्या खरीदने गए हैं वो लोग। और देख मुझे ये भी पता है कि एक बहन अपने भाई से जो डिमांड कर सकती है वो सामने वाले से नहीं कर सकती, इसलिए ये कुछ पैसे हैं, ये रख ले। तेरी बहन को जो भी पसंद हो वो सब दिलाना अपनी बहन को, लहंगा गहने जो मन हो। साहब इतने सारे पैसे नहीं साहब, हम ये पैसे आपसे नहीं ले सकते साहब। हम तो एक मामूली से गार्ड की नौकरी करते हैं, अगर इतना सारा कर्जा हम आपसे ले लेंगे तो चुकाएंगे कैसे। ज़िंदगी भर ये गार्ड की नौकरी करेंगे तब भी इतना पैसा हम आपको